Student, I'm going to start your chapter 2 from class 8th and the name of the chapter is exponents. Exponent basically क्या है? एक्सपोनेंट एक पावर है. किसी भी नंबर के ऊपर हम जितना भी पावर लिखते हैं मीन्स 2 रेज टू द पावर 3 4 पावर एग्जैक्टली उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Let us recall that for the positive integer a and n we have minus a to the power n, where a raised to the power n, where n is positive. a के ऊपर जो पावर है या वो पॉजिटिव है, और माइनस a to the power n when n is odd. मतलब when n आपका या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, राइट. एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लिया गया है -2 to the power 4. तो हमने 4 टाइम्स 2 लिखा, -2 4 टाइम्स लिखा, देन उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 16 आया. और जो माइनस इंटू माइनस होता है ये सारे प्लस हो जाएंगे. मतलब 4 टाइम्स ऑड, जब हमारा इवन नंबर होता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा अगर ऑड नंबर होगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा. तो आपका -2 to the power 4 है, दैट मीन्स वो आपका 16 हुआ. तो वो हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे, 2 to the power 4. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आप लिया है -2 to the power 3. 3 लिया मतलब 3 टाइम्स आप जब उसको रिटर्न करोगे -2 इंटू -2 देन आपका आएगा आंसर इज -8. तो -2 to the power n. आप देखो ऊपर आपको उसी फॉर्म में लिखा व्हेन a to the power n मीन्स व्हेन n इज़ इवन, या तो इवन होगा n या फिर ऑड होगा. Okay, in this chapter we shall be dealing with the exponent of rational number. हम यहाँ पे किस चीज़ से डील करेंगे, रैशनल नंबर के ऊपर जो एक्सपोनेंट होंगे उससे. तो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर. लेट a अपॉन b be any rational number and n be a positive integer. हमारा a अपॉन b क्या है, रैशनल नंबर है जिसमें n पॉजिटिव इंटीजर है. पहले हम पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल देख रहे हैं. देन अब यहाँ पे देखिए a अपॉन एन टू द पावर n लिखा है. अब n हमारा अप टू इन्फिनिटी है, तो हमने a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी मतलब n टाइम्स लिखा है हमने उसको, ठीक है. देन उसको आप देखिए इज इक्वल टू a, अब सबको मल्टीप्लाई करना है, a इंटू ए ऊपर में n टाइम्स अपॉन b इंटू बी अप टू n टाइम्स. तो अब आपका ये दोनों को जब हमने सेपरेट किया, a अपॉन बी टू द पावर n को जब सेपरेट हुआ हमारा, तो a टू द पावर n एंड b टू द पावर n हो गया, ठीक है. आई होप ये लाइन समझ में आ गई होगी. दस a अपॉन बी टू द पावर n इज इक्वल टू a अपॉन n अपॉन b अपॉन n फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n. मतलब ये दोनों के लिए पॉजिटिव इंटीजर n है हमारा. ओके, एग्जाम्पल भी है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 3 अपॉन 5 टू द पावर 3 है, तो उसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है. 3 अपॉन 5 इंटू 5. अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 27 अपॉन 125 आएगा. ऐसे ही सेम है, ठीक है. ये आप इसको प्रैक्टिस करना घर में. एंड नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर. अभी हमने पॉजिटिव किया था, नाउ कम टू द नेगेटिव इंटीग्रल. लेट a अपॉन b be any rational number and n be a positive integer. नेगेटिव इंटीजर, हम आप देखो नेगेटिव इंटीग्रल कर रहे हैं, बट हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सेम एज पॉजिटिव इंटीग्रल से है. a अपॉन बी एनी रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है बट n हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर. वी डिफाइन a अपॉन बी टू द पावर -n. हमने पॉजिटिव में पावर n था, पॉजिटिव n था, यहाँ पे -n है मतलब नेगेटिव में ले रहे हैं. देन जब हमारा नेगेटिव होगा तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स b आपका ऊपर आ जाएगा और a नीचे चल जाएगा. तो b अपॉन a टू द पावर n, ये पॉजिटिव इंटीग्रल बन गया. a अपॉन बी आपका रैशनल नंबर है बट n इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीग्रल. ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर में आ गया b अपॉन a होल टू द पावर n, राइट. एग्जाम्पल देखो आप, 3 अपॉन 4 होल टू द पावर -5 इज इक्वल टू, जब माइनस का साइन आएगा आपका पावर में, देन आप उसको रेसिप्रोकल करोगे, नीचे की वैल्यू को ऊपर, ऊपर की वैल्यू को नीचे लिख करके पॉजिटिव साइन हो जाएगा वो, राइट. बाकी दो एग्जाम्पल. एंड ऑल्सो वी डिफाइन a अपॉन बी टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. इसको हम 1 बोलते हैं.
ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब कुछ लॉज है हमारे पास एक्सपोनेंट के। लेट ए अपॉन बी एनी रैशनल नंबर एंड एम एंड एन बी एनी इंटीजर। ए और बी हमारा रैशनल नंबर है और एम और एन क्या है, कोई भी इंटीजर है। देन वी हैव, फर्स्ट क्या है एक्सपोनेंट हमारा, ए अपॉन बी टू द पावर एम इंटू ए अपॉन बी टू द पावर एन। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा वैल्यू, ए अपॉन बी एम प्लस एन। मतलब हमारा दोनों बेस देख रहे हैं आप सेम है, ए अपॉन बी ए अपॉन बी, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो एम प्लस एन हो जाएगा। कम टू द सेकेंड पॉइंट, ए अपॉन बी एम प्लस ए अपॉन बी, ये सॉरी ये डिवाइडेड है, डिवाइड का साइन है ना, डिवाइडेड बाय ए अपॉन बी टू द पावर एन। जब मल्टीप्लाई के साइन में प्लस होता है देन डिवाइड जब होगा आपका तो वो माइनस हो जाएगा, राइट। दोनों का बेस सेम है, ए अपॉन बी दोनों में सेम है, देन जब डिवीजन आता है तो माइनस हो जाता है, तो एम माइनस एन हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए एक हमारा कर्ली ब्रैकेट है, फिर अंदर ब्रैकेट ए अपॉन बी टू द पावर एन और कर्ली ब्रैकेट करके एन है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो m इंटू एन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो a अपॉन बी बेस हमारा सेम, m इंटू एन मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ फोर्थ, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी टू द पावर n। अब आप देख रहे हैं इसमें दो अलग अलग इंटीजर्स हैं, तो आप इनको सेपरेट जब लिखोगे तो a अपॉन बी टू द पावर n इंटू सी अपॉन डी टू द पावर n। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप सिंपली ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी का होल टू द पावर एन कर दो, सेपरेट लिखो या फिर कंबाइन कर दो, राइट। नाउ फिफ्थ, ए अपॉन बी टू द पावर माइनस एन है, माइनस एन में रेसिप्रोकल हो जाता है, तो बी अपॉन ए टू द पावर एन वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। और सिक्स पॉइंट क्या है, ए अपॉन बी टू द पावर ज़ीरो, दैट मीन्स वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, देख लो आप, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फर्स्ट है एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 टू द पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3 टू द पावर 2। ठीक है, जब हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है और बेस सेम होगा तो दोनों पावर्स क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सॉल्व, देखो आप क्या दिया, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 3 प्लस 2 मतलब 5 पावर हो गया। अब इनको सॉल्व करके आप लिखोगे तो आंसर आएगा 32 अपॉन 243। सेम ऐसे ही है बाकी सारे। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होने चाहिए बिकॉज ये फ्यूचर में भी आपको काम आएगा, दैट मीन्स आप याद रखो इसको। ओके, ऐसे ही आप सेकेंड क्वेश्चन देख लो, 4 अपॉन 7 टू दी पावर 5 इंटू 4 अपॉन 7 टू दी पावर -3। जब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन तो अब प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा एक्सपोनेंट होगा, देन हम उसको क्या करेंगे, उसको एग्जैक्टली करेंगे तो प्लस, लेकिन माइनस का जो नेगेटिव साइन है उसको अंडर ब्रैकेट लिखेंगे। तो बेस हमारा 4 अपॉन 7 है, 5 प्लस -3 ये आया 2, फिर दोनों को सॉल्व करोगे तो 16 अपॉन 49 होगा। सेम एज 3 और 4 है, इसको आप सॉल्व करिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल है ये, बहुत अच्छे से समझिएगा। अ नंबर रिटन एज m इंटू 10 टू द पावर n इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक नंबर है जो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये m इंटू 10 टू द पावर n। हम मतलब कोई भी नंबर हमें मिलेगा तो हमको इसी फॉर्म में लिखना है, राइट। इफ़ m इज़ अ डेसिमल नंबर, अगर हमारा m डेसिमल नंबर है सच दैट 1 इज़ लेस देन इक्वल टू m एंड लेस देन 10 एंड n is either positive or a negative integer। ओके, ये m इंटू 10 टू द पावर n हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब हमारे पास कोई भी नंबर आएगा हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में। फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको एक्सप्रेस करना है लार्ज नंबर को किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब हमको किस फॉर्म में लिखना है, m इंटू 10 टू द पावर n। अब एग्जाम्पल देखिए आप, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पहला क्वेश्चन है 6872 वी में राइट, हम इसको लिखेंगे तो हमें m यहाँ पे आपको डेसिमल बता रहा है। इफ़ m इज़ अ डेसिमल नंबर, आप स्टेटमेंट में देखिए, इफ़ m इज़ अ डेसिमल नंबर सच दैट 1 इज़ लेस देन इक्वल टू m एंड लेस देन 10, और n आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डजेंट मैटर, ठीक है। तो जब हमें हमारा m
डेसिमल होगा तो 6872 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स 6.872 इंटू, जब हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो इंटू 1000 आएगा हमारा, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। 6.872 इंटू 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू, अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा 6.872 ये m हो गया इंटू 10⁻³ 30 है, मीन्स 10⁻3। ये कौन से फॉर्म में आया आपके, m इंटू 10⁻n, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है हमने। सेकंड देखिए एक बार, एक और समझिए आप। 14 आपका कितना है, ये 1,40,000 है, ठीक है। तो 14 हमने सेपरेट किया और 1 हमने लिखा है यहाँ पे 10,000 सेपरेट कर दिया, राइट। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, दैट मीन्स हम इसको डेसिमल में करेंगे। m जो हमारा होगा वो डेसिमल में, तो मीन्स 1.4 इंटू 10, पॉइंट लगा है इसलिए हमने वहाँ पे 10 लिखा, इंटू 10⁻4 हमारे पास ऑलरेडी पहले से था। अब इसको जब हम एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.4 इंटू 10⁻5 मीन्स m इंटू 10⁻n, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। थर्ड ये खुद से आप करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हमने लार्ज नंबर में किया था, लार्ज नंबर में किए थे पिछला टॉपिक। अब ये हमारा एक्सप्रेस करना है हमको वेरी स्मॉल नंबर में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, m इंटू 10⁻n। एग्जाम्पल देखिए आप, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास यहाँ पे देखिए आप, पहला क्या है, 0.4 × 0 2 है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल करके बनाया हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.4 × 0 2 को हम पहले लिखेंगे 2/10⁵। डेसिमल ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम इसको अपॉन करके लिखेंगे 10⁵। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 2 इंटू 10⁻, ये जो 10⁵ नीचे है तो ऊपर जाएगा ये, तो -5 हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे n आपका चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका जो m होगा वो डेसिमल फॉर्म में होगा, राइट। अब जो हमारा डेसिमल फॉर्म में था, ऑलरेडी हमें डेसिमल फॉर्म में दिया तो हमने उसको नॉर्मल फॉर्म में कर दिया। कम टू दी सेकेंड देखिए आप, सेम है सेकेंड भी, 61 अपॉन, आप जीरो काउंट कर लो कितने जीरो है, 9 जीरो है, तो 61/10⁹ इज इक्वल टू 6.1 इंटू 10। अब इसको देखो, हमने इसको किसे डेसिमल फॉर्म में किया, 6.1 इंटू 10/10⁹। अब हमें क्या करना है, 10 ऊपर है और नीचे 10⁹ है, तो डिवाइड कर लेंगे तो 10⁸ आएगा। कैंसिल होगा ना, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी तो ये माइनस हो जाएगा। देन फिर जब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 6.1 इंटू 10⁻⁻8, ओके। थर्ड भी सेम ही है। तो आई होप ये आपको, ये छोटा टॉपिक था एक्सपोनेंट का, ये आपको समझ भी आ गया होगा, बहुत इजी है। इसके कुछ हैं एग्जाम्पल जो मैंने नहीं बताया, तो वो आप अपने से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा, कमेंट में पूछिएगा, ओके। तब तक के लिए ओके, बाय।